ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। भक्तजनों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक संत, उसका आखिरी समय आया तो उसके शिष्य उनके पास खड़े थे। उनके शिष्य ने पूछा, महाराज, आपका अंत समय निकट है, जाते जाते कोई हमें एक अच्छा सा उपदेश दो। महाराज जी के मुख से निकला कि जीवन में सब काम करना, बिल्ली कभी मत पालना। इतना कहते ही महाराज जी पधार गए। अब उस शिष्य के मन में बहुत बड़ी शंका। उन्होंने कहा, महाराज जी ने अंत समय में मुझे कहा कि सब कुछ करना पर एक बिल्ली मत पालना। बड़ा सोच विचार में पड़ गया। तो महाराज जी का एक बहुत ही पुराना शिष्य था। उसने उस शिष्य से पूछा कि भाई, महाराज जी ने मुझे कहा कि जीवन में सब काम करना मगर बिल्ली मत पालना, ये क्यों बोला? तो उस संत के पुराने शिष्य ने कहा कि महाराज जी ने इसलिए कहा कि जब महाराज जी युवा अवस्था में थे, बड़े अच्छे संत थे, वो एक गांव के बाहर आकर के पेड़ के नीचे बैठ के अपना भजन कीर्तन करते, अपना भजन करते, गांव में जाते, एक टाइम भोजन लेकर के आते, भिक्षा लेके आते, भोजन पाते। करते करते काफी समय हो गया। गांव वाले उस महाराज जी को जानने लगे कि बहुत अच्छे महाराज जी हैं। तो गांव वाले कभी कभी आ भी जाते महाराज जी के दर्शन करने के लिए। बरसात का समय आया तो बारिशें आई। महाराज जी का जो बिछौना था वो भी भीग गया, महाराज जी भी भीग गए। गांव वालों ने देखा, रे हमारे महाराज जी हैं, बड़े अच्छे महाराज जी हैं। उन्होंने क्या किया, एक झोपड़ी नुमा तिरपाल ऊपर से टांग दी। अब बारिश निकल गई, महाराज जी उस तिरपाल के नीचे रहते। कुछ समय बाद सर्दी आ गई, चारों तरफ से हवा आने लगी, ठंडी ठंडी। गांव वालों को फिर दया आई। उन्होंने कहा, अरे महाराज जी तो यार सर्दी में रहते हैं, इधर उधर से हवा आती है। उन्होंने घास फूस की बड़ी सुंदर झोपड़ी सी बना दी, चारों तरफ से झोपड़ी बना दी, उसमें दरवाजा भी लगा दिया घास फूस का। एक बड़ी सुंदर झोपड़ी बन गई। महाराज जी उसमें रहने लगे। महाराज जी काफी समय बीत गया तो गांव वालों ने, किसी ने महाराज जी को एक भागवत गीता लाके दी। आप कभी बोर हो जाते हैं तो ये गीता पढ़ लिया करो। किसी ने भागवत ला दी, किसी ने रामायण ला दी। महाराज जी के पास बहुत सारी पुस्तकें होगी। महाराज जी, अब महाराज जी का भजन में मन लग गया, पुस्तकें पढ़ने में मन लग गया। कुछ समय बीतने के बाद क्या हुआ, उस झोपड़ी में चूहे आ गए। चूहे आ गए, चूहों ने किताबें कुतरना शुरू कर दिया। अब महाराज जी को बड़ा दुख हुआ, यार मेरी पुस्तकें इतनी सुंदर, भगवान की पुस्तकें ये चूहों ने कुतर दी। फिर गांव वाले आए। गांव वालों ने कहा, महाराज जी क्या बात है, आज बड़े सुस्त हो। महाराज जी ने कहा, देखो मेरी इतनी सुंदर पुस्तकें आप गांव वालों ने लाके दी और ये पुस्तक चूहों ने काट दी। गांव वालों ने कहा, आप चिंता न करो महाराज, एक काम करो, एक बिल्ली पालो, हम आपको बिल्ली लाके देते हैं। महाराज जी ने कहा, बहुत बढ़िया। बिल्ली लाके रखी कुटिया में, चूहे तो सारे भाग गए। अब महाराज जी अपनी भिक्षा तो लाते ही लाते, बिल्ली के लिए दूध भी लाते।
दूध की समस्या होगी, बिल्ली दूध पीती है। गांव वालों ने कहा महाराज जी कहाँ रोज रोज आप दूध के लिए जाते हो, एक काम करो हम आपको एक गाय लाके देते हैं, बिल्ली के लिए भी दूध हो जाएगा, आपके लिए भी दूध हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। गांव वालों ने लाके कुटिया के बाहर एक गाय बांधी। अब गाय बांधी तो गांव में सभी परिवारों की ड्यूटी लगी, एक दिन एक घास देगा, दूसरे दिन दूसरा, सभी रोज कोई ना कोई घास ला के देता गाय को। अब एक दिन यार गांव वाले ने सोचा ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। उन्होंने कहा महाराज जी हम आपको एक खेत देते हैं, बहुत बढ़िया खेत है, उसमें घास उगता है, वो घास काट के गाय को दे देंगे, गाय का पालन भी हो जाएगा, आपका लालन पालन हो जाएगा, बिल्ली का भी हो जाएगा। महाराज जी ने कहा ठीक है। करते करते कुछ दिन बीते तो महाराज जी को परेशानी होगी, इस खेत में बुआई कौन करे, घास कौन बोए, कौन काटे। तो गांव वाले ने कहा एक गांव में एक विधवा औरत रहती है, वो आपकी शिष्य बन जाएगी और आपको मानती भी बहुत है वो। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। अब वो गांव में जो विधवा थी वो महाराज जी के पास आ गई, उसने खेत में से घास निकाला, गाय की भी सेवा, खेत की भी सेवा, महाराज जी की भी सेवा, बिल्ली की भी सेवा। अब करते करते काफी समय बीता। गांव वालों ने कहा एक कुटिया है, उस कुटिया में महाराज जी भी रहते हैं और वो विधवा औरत भी रहती है, ये ठीक नहीं है। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। उन्होंने कहा महाराज जी एक काम करो, आप इस औरत से शादी कर लो, इस औरत का भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, आपका समय अच्छा बीतेगा। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। महाराज जी ने गांव वालों के कहने के अनुसार विधवा से शादी कर ली, और शादी कर ली तो बच्चे होने स्वाभाविक थे, बच्चे हो गए। अब उन बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, उनकी शादी करना। एक महाराज जी थे, संत थे, पहले उनको किसी चीज की चिंता नहीं थी, कभी इस गांव कभी उस गांव भिक्षा प्राप्त करते खाते थे। अब देखो वो साधु नहीं, संत नहीं, महाराज जी नहीं, वो तो गृहस्थ बन गए। तो महाराज जी ने तब अपने चेले को कहा, उसने सुनाई कहानी कि इसीलिए तुझे कहा कि सब काम करना, जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, शास्त्रों में है कि एक जगह का पानी, यदि पानी एक जगह ठहर जाए वह पानी दूषित हो जाता है, और यदि कहते हैं संत भी, महात्मा कोई एक जगह रुक जाए तो वह भी दूषित हो जाता है। डाली पर एक जगह पक्षी रोज आकर एक ही जगह बैठता है, वो उड़ता नहीं, एक ही जगह रहेगा, तो उसको भी एक दिन शिकारी उसे मार देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक जगह का रुका हुआ पानी और एक जगह रुक गया संत, यह दूषित हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय बद्री विशाल।